Students and welcome you all to the online class of श्री राम पब्लिक स्कूल। और हम जो है रीडिंग कर रहे थे चैप्टर 4 की अंडरस्टैंडिंग लॉज। ओके, सो आज का हमारा जो लेक्चर है उसको हम शुरुआत करेंगे उसकी टॉपिक से, जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉज जो है वो किस तरह से, नए लॉ या नए नियम कानून किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी लॉ बनाने की प्रोसेस में पार्लियामेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस। ठीक है, कई तरीके होते हैं लॉ बनाने के, लेकिन वो सब तरीके जो हैं वो पार्लियामेंट से रिलेटेड ही है। यानी अगर आपको नया कानून बनाना है, कोई भी नया नियम बनाना है, तो पार्लियामेंट से होकर ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगी। Let us read the following story to understand how issues of domestic violence was brought into the attention of Parliament and the process adopted for this issue to become law। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब लॉ किस तरह से बनता है, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। दूसरे शब्दों में बोलें तो घर में जो डिफरेंट जो हस्बैंड वाइफ है या आपके मदर फादर, इस तरह के जो भी लोग हैं, उनके बीच में जो झगड़े होते हैं, जिसके रिज़ल्ट के तौर पर वुमेन्स को टॉर्चर किया जाता है, दबाया जाता है। ठीक है, तो उस तरह से उसके लिए किस तरह से इस प्रॉब्लम को पहचाना गया और इसके सॉल्यूशन के लिए किस तरह से पार्लियामेंट में नया नियम बना, वो हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है वो आप यहाँ देख सकते हो, ये बॉक्स में दिया हुआ है आपको। डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म caused by an adult male, usually the husband, against his wife। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो नॉर्मली रेफ़र करता है उस नुकसान से, चाहे आप मेंटली किसी को नुकसान पहुंचाइए, ठीक है, किसी को डिस्टर्ब करिए, या फिर फिज़िकली किसी को मारिए, दोनों ही तरह से नुकसान पहुंचाइए या नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाए। किसके थ्रू? हस्बैंड के थ्रू अपनी वाइफ को, तो ये कहलाती है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, और The Protection of Women from Domestic Violence Act in 2005 extend the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in shared household। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना था 2005 में, इसका जो टर्म डोमेस्टिक था, वो डोमेस्टिक का मतलब हो जाता था उन सभी औरतों से जो कि एक साथ रह रही हैं एक घर में और साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो उन सब को मिलाकर डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक टर्म का यूज़ किया गया था। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। शाजिया, डिड यू रीड टुडेज़ न्यूज़पेपर? इज़न्ट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? एक औरत कह रही है कि शाजिया, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? आज बहुत बड़ा दिन है वुमेन्स के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइन है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास। यानी वुमेन्स पर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था, जो घरेलू हिंसा होती थी, उसके अगेंस्ट, उसको बचाने के लिए वुमेन्स को एक एक्ट, एक कानून पास हो गया है। Not just women's, non-violence free homes will benefit everyone। और इस पर शाजिया जो दूसरी वुमेन है वो कह रही है कि सिर्फ औरतें ही नहीं, नॉन डोमेस्टिक वायलेंस जो रूल है उससे तो हर किसी को फ़ायदा होगा। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड। यानी कुसुम, ये नियम बनने में बहुत समय लग गया। In fact, it began with establishing the need for a new law। और इसका मतलब कि अब ये शुरुआत हो गई है कि अब नए नियम कानून बनने शुरू हो गए हैं, जिनके बारे में अभी तक लोग नहीं सोचते थे। ठीक है, कुसुम और साजिया दोनों एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं
और वो लोग वुमेंस की भलाई के लिए, वुमेंस के वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं। ठीक, अप्रैल 1991, ये तो 2006 का ये डायलॉग है, ये दिखाया गया है। अब इसके पीछे देखिए, इसके पहले क्या है, अप्रैल 1991 में जब ये दोनों कुसुम और शाज़िया ऐसी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी और उसमें कुछ औरतें आई थी उनसे सलाह मांगने के लिए, उनसे हेल्प मांगने के लिए। आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप। मुझे सलाह चाहिए, मेरा पति मुझे मारता है। आई हैवंट टोल्ड एनी वन सो फार, मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई है। आई फील सो अशेम्ड, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है ये बताने में। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, लेकिन मैं अब इस तरह से नहीं रह सकती हूँ। बट आई हैव नो वेयर टू गो, लेकिन मेरे पास कोई और जगह भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। ये कंप्लेन एक औरत ने आकर शाज़िया और कुसुम से उनकी ऑर्गेनाइजेशन में की थी। ठीक है, जबकि वहीं एक दूसरी औरत थी, वो क्या बोल रही थी, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। मैं अपने बेटे और अपने बहू के थ्रू सही से नहीं रखी जाती हूँ, बेटा और बहू मुझे सही से नहीं रखते हैं, वो लोग मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं। दे वर्बली अब्यूज़ मी, वो मुझे गालियाँ देते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, मेरे बैंक अकाउंट्स पर भी उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। दे मे इवन थ्रो मी आउट, और वो मुझे किसी भी समय घर से बाहर निकाल सकते हैं। ये दूसरी एक औरत कंप्लेन करती है उन्हीं लोगों से। आई डो नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, वो औरत कहती हैं दोनों कि हम पुलिस के पास नहीं जाते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये जो हिंसा है, जो हम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, और वो बुढ़िया कहती है, वो बूढ़ी औरत जिसको उसके बेटे बहू परेशान करते थे, वो कहती है कि मैं भी अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहती, मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं अपने घर में रहकर अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन। तब शाज़िया कहती है कि लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी जो नियम कानून है वो इस तरह के कोई नियम नहीं है जिसमें आपकी हेल्प हम कर सकें। थ्रू आउट 1990s, अब 1991 के बाद इस तरह से लोगों ने अलग अलग, जो वुमेन्स थी उन्होंने अलग अलग जगहों पर आंदोलन और मूवमेंट्स करने शुरू किए और उन्होंने अपनी अपनी तकलीफ़ें बतानी शुरू की कि हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो हमें इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सके, जहाँ पर वुमेन्स को लोग घर में परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं और उनसे काम भी करवाते हैं। 1999 में लॉयर्स ने कलेक्टिवली, एक ग्रुप ऑफ लॉयर था, लॉ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, इन सब ने मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल जो है इसका एक रफ़ ड्राफ्ट तैयार किया, एक कानून बनाया, ठीक है, और इसको सर्कुलेट किया, इसको लोगों को इसके बारे में बताया कि इस तरह का एक कानून बनाया जा सकता है सरकार के थ्रू, और इस तरह के कानून के थ्रू हम इस समस्या का हल पा सकते हैं जहाँ पर जो औरतें हैं सोसाइटी में वो सही तरीके से रह सकें विद फुल ऑफ देयर रिस्पेक्ट। अब अलग अलग मीटिंग होने लगी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में और सबकी ये डिमांड होने लगी कि किस तरह से इस बिल को पास कराया जाए, ठीक है। फिर ये फाइनली ये बात सरकार ने भी मानी और 2002 में ये बिल जो है वो पेश हुआ था पार्लियामेंट में, ठीक। द बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। ये फिर वुमेन्स ने कहा कि इस बिल में लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम लोगों ने सजेस्ट किया था। तो फिर ये जो वुमेन्स थी इनकी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा दैट वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। हमें इसकी प्रेजेंट फॉर्म, जिस तरह से ये नया कानून बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे हम लोगों की समस्या नहीं सॉल्व होगी, इसलिए हमें इसका विरोध करना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को ये बताते हैं, सरकार को ये बताते हैं कि हम इस बिल को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक। इस तरह से अलग अलग जगहों पर ये एक कह लीजिए कि शुरू हुआ लोगों का विरोध करना कि ये कानून
हमारे लिए सही नहीं है और हमें इस कानून में कुछ चेंजेस भी चाहिए। उसके बाद 2006 में ये 2005 का अमेंडमेंट जो डोमेस्टिक वायलेंस अमेंडमेंट एक्ट था, ये नया एक्ट जो है पास हुआ और इस पर सभी वुमेन्स खुश हुई। इस बिल के हिसाब से चाहे कोई भी घर में रहने वाली महिला है, उसके साथ में सिर्फ उसका पति नहीं, अगर उसका बेटा, बहू, ससुर, सास, कोई भी घर में रहने वाले लोग जो हैं वो उसके साथ में सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या उसको मारते पीटते हैं, उसको ढंग से नहीं रिस्पेक्टफुली रखते हैं फैमिली में, तो वो वुमेन उनके खिलाफ़ जाकर कंप्लेन कर सकती है और इसके अगेंस्ट बहुत ही सीरियस पनिशमेंट्स उनको मिलती हैं। ठीक है, तो ये है आपका डोमेस्टिक वायलेंस का कॉन्सेप्ट और इस तरह से ये लॉ बना। ठीक, अब ये एग्ज़ाम्पल क्या शो करता है कि किस तरह से लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, मूवमेंट्स के थ्रू, अलग अलग आंदोलनों के थ्रू उन्होंने सरकार तक ये बात पहुंचाई कि हमारी ये समस्या है और हमें इसके अगेंस्ट एक कानून बनवाना है, मतलब हम इसके अगेंस्ट एक कानून सरकार को बनाना चाहिए। और सरकार को जब ये लगा कि नहीं, ये लगभग सभी लोगों की समस्या है और इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया। वो बिल आगे वोटिंग हुई, उस पर पहले चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है और अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, जो कि लोकसभा और राज्यसभा हैं, दोनों हाउसेस में वो मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता है, तो वो बिल फिर आगे लॉ बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका लॉ मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है और इस तरह से ये आपका आई सपोज़ कि लॉ मेकिंग की ये प्रोसेस जो है इंडियन पार्लियामेंट के हिसाब से इसी तरह से कंप्लीट होती है। टुडे आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर हियर ओनली। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, और वो क्या है, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक और उसके बाद में हम लोग उसी क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास. You have to write down the meaning of difficult word as your homework. That's all for today. Thank you and have a nice day.